बुढ़ाना में है, जो बुढ़ाना में ये डिग्री कॉलेज यहाँ पे है और चूंकि यहाँ डेड बॉडी भी रखी हुई है जुलाना की, तो हम लोग बात करते हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है, तमाम छात्र हैं, तो क्या रहा पूरा मामला जी? यहाँ पे एक उज्जवल राणा नाम का स्टूडेंट था जिसको प्रिंसिपल द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया। फीस उसकी आर्थिक से थोड़ी सी कमज़ोर थी, जिस कारण उसने एप्लीकेशन दी, उनके बहुत मिन्नतें करी प्रिंसिपल सर से, पर उन्होंने उनको बहुत बेइज्जत किया, मारा पीटा। उसमें पीटीआई थे और अन्य कुछ अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे। उसके बाद वो वहाँ गया अपने अपील लेकर पुलिस प्रशासन के पास। पुलिस प्रशासन इनसे लिंक है प्रिंसिपल सर से, वहाँ से उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो एसडीएम के वहाँ गया, वहाँ उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो यहाँ आके उसने एक कमरे में अपने आग लगा ली, पेट्रोल ला के पेट्रोल छिड़क के, और ये घटना हुई। ये 8 तारीख को। गुनहगार कौन है? गुनहगार प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल जब तो वो बचता लूंगा, और हम दोनों चाह रहे हैं प्रिंसिपल को सजा हो, पुलिस प्रशासन उसे बचा रही है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यह है, हमें प्रिंसिपल को सजा मिलनी चाहिए। देखो और प्रशासन ने भी प्रिंसिपल को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये प्राइवेट कॉलेज वाले बिल्कुल हद कर रहे हैं। बिल्कुल एक बात और, उस बच्चे ने बेचारे ने अपनी एप्लीकेशन दी, उसके पेपर थे, वो पेपर के चक्कर में उसने आत्मदाह कर लिया। प्रिंसिपल का क्या चला गया, कॉलेज का क्या चला गया, उसकी जान चली गई। केला बच्चा था, बताओ। अरे किसान है, अपना वो आता है, पेमेंट आता है हमारा, हम फीस देते हैं, हर चीज देते हैं, पर एक बात होता है, मतलब हमारा पेमेंट नहीं आया, बस लेट है, तो उसमें थोड़ा बहुत लेट कर हो जाए। उसका पेपर गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं है। माँ बाप ना होने के बावजूद भी एक बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहा, पढ़ने के बाद में अगर उसने कुछ फीस जमा कर दी, कुछ बाकी रहेगी, उस बाकी फीस के ऊपर उसे पहले प्रिंसिपल ने पिटा, पीटीआई ने पिटा। उसके बाद में वो एक उम्मीद लेकर प्रशासन के पास गया, प्रशासन ने भी उसे बेइज्जती कर गया, जिसके बाद में नाम बताया जा रहा है कि विनीत नाम का जो कोई कांस्टेबल है, उसने भी उसे बदतमीजी से गाली दी और बोला कि तुझे केस में फांस दूंगा। मतलब एक बच्चा अगर फीस जमा नहीं कर पा रहा तो प्रशासन भी उसका साथ नहीं देकर उसे एक जेल में डालने के लिए बोल रहा, तो ये गुनाह किया है। बिल्कुल सरेआम पीट रहे से यहाँ कॉलेज में सबके सामने, वो अपनी बेइज्जती मान के और क्या करेगा सर, ये बताओ भाई। यहाँ पे एक बार यहाँ हर इतने बच्चे हैं, 100 बच्चों के बीच में उसके मारे जा रहे, उसे बाल पकड़े खींचा जा रहा, धक्का दिया जा रहा कॉलेज से बाहर, तो अगला आदमी क्या करेगा बताओ? आदमी शर्मिंदा हो जाता है। हर आदमी की सेल्फ क्या मांग है आपकी? मांग है जी हमारी, एक तो उस बच्चे को न्याय दिया जा, उसके बाद में जिन्होंने इसके साथ में ये गुनाह करा उन्हें सजा दी जानी चाहिए जी। पर प्रिंसिपल हो, पीटीआई हो, या वो जो कांस्टेबल है वो हो, इन्वॉल्व है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जी। किसान के बाड़ा कैसा रहे, हम भी यहाँ से एक बात तो बताओ, जब इसका फीस का जुगाड़ नहीं था, इवन थोड़ा सा गाड़ी देंगे, बताओ गाड़ी देने तो थोड़ा काम चल जाएगा। वो मेरे साथ में ही एंटर हुआ था कॉलेज में, अच्छा। 3rd सेमेस्टर में था। अच्छा। तो उसने आते ही एक संगठन बनाया था, आजाद सोच छात्र संगठन। अच्छा। तो उसके वजह से कुछ तो प्रिंसिपल के नजर में पहले से खटक रहा था, क्योंकि उसने एक आवाज उठाई थी जो 2022 में नया वो था, किताब नहीं आनी चाहती कॉलेज में, बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा रहे थे, पुराने वाली चला रखी थी उन्होंने, लाइब्रेरी में नहीं किताबों की सही सुविधा थी, उसके लिए भी उसने आवाज उठाई थी, वो भी नहीं सुनी गई थी उसकी, जब 1st सेमेस्टर में था वो। तो अब जब 3rd सेमेस्टर में मैं तो छोड़ देता, पहले मेरे भी फीस की वजह से छूट गया था कॉलेज। तो था साथ में जब ये घटना हुई, कोई था साथ में? वो सर ऐसा हुआ, मतलब और लड़के थे उसके साथ में, मतलब उसके साथ उस टाइम उसके साथ नहीं थे, वे अलग थे। तो जैसे उनने आवाज मारी, मतलब जैसा आदमी फूक रहा, वो चिल्लाया कि उनको मर गया, उस टाइम सब आदमी वहाँ पे पानी गए, देखो सब अंदर गए, देखा इतने में उसका मतलब फूक गया सारा का सारा। बस सर हम तो ये कहना चाह रहे हैं, देखो हमारी बात सुनो, या तो जो कानून है, देखो हम कानून को वो नहीं करते, कानून अपना है, अपनी भारत का है कानून, या तो उन्हें सजा दो, नहीं पूरा जो हमारा जो वो हिंदू वो मतलब संगठन है हमारा छात्रों का, वो फिर वो एक्शन लेगा, वो गलत है भाई। कानून कुछ ना कुछ तो करो भाई। ये प्रिंसिपल है तो एक बात है, प्रशासन के भी हम स्कूल का जो प्रशासन उसके खिलाफ खड़े होंगे। पुलिस प्रशासन भारत माता की, भारत माता की पुलिस प्रशासन जी। मेरा नाम अंकुश है, मैं इस कॉलेज का पूर्व छात्र हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती थी जिसके कारण मुझे रेस्टिकेट कर दिया प्रिंसिपल सर ने। प्रिंसिपल सर का मैं भी 3 साल गुजार चुका, मेरा मित्र है, ये भी 3 साल गुजार चुका, और भी बहुत है, सबको पता है कि कितना गंदा बर्ताव उस प्रिंसिपल सर का इस कॉलेज में रहा। अपनी तानाशाही चला रहा था, ना ही किसी टीचर की सुननी, ना ही किसी स्टूडेंट की सुननी, अपना आप में एक दादा टाइप उनका व्यवहार था। जैसे मुझे रेस्टिकेट किया उन्होंने, मैं उनके पास अपना माफीनामा ले गया कि मुझे माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वे छुट्टे ही क्या कहते, अगर उनको तू किसी नेता को
किसी को भी बुला के ले तेरे को मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ये उनके वाक्य रहे थे हर बात में, हर लड़के को। पुलिस प्रशासन उनके साथ था, उनसे उनके ठीक ठाक कांटेक्ट है, इस वजह से वे किसी से बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, जिसके कारण वो सिद्धि क्या था कि मैं सरकार का आदमी हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो बच्चा जला, जिस टाइम वो बच्चा जला सिर्फ एक स्टूडेंट खड़े थे उसके साथ में और एक मैडम थी, सिर्फ वो खड़ी थी। जो हमने वीडियो देखी उसमें वीडियो में हमें साफ साफ दिखाई दिया उस बच्चे के साथ में कोई भी नहीं था। जिस टाइम वो बच्चा जड़ा और स्टूडेंटों ने उसे बचाया, उस टाइम प्रिंसिपल सर स्कूल से गाड़ी लेकर फरार हो गए थे जी। उसके पास में आज तक कोई मतलब नहीं है। आग लगी, आग उसने अपना आत्मदाह किया, उसके बाद तुरंत ही ड्राइवर द्वारा गाड़ी निकलवाई गई और गेट के बाहर, उसके बाद तुरंत ही प्रिंसिपल यहाँ से पलायन कर गए, यहाँ से चले गए। कौन कौन है आरोपी इसमें? आरोपी है जी इसमें मेन तो प्रिंसिपल सर है, नंद किशोर एसआई है, उनके साथ पीटीआई है संजीव कुमार और एक क्लर्क भी है, उस भाई ने 4 कांस्टेबल अपने बयान में दिए, नंद किशोर के साथ 4 कांस्टेबल। एक कांस्टेबल ने उन्हें ये कहा कि अगर तू ज्यादा हाथ पैर भला होगा तो तुझे केस में अंदर कर देंगे। वो गरीब आदमी डर गया, यहाँ पिटने के बाद, उसकी बदनामी होने के बाद, इतनी सारी लड़कियां हैं, इतने सारे लड़के हैं, दोस्त हैं, उनके सामने उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया गया, जिससे उसके मतलब आंतरिक बहुत ठेस पहुंची उसे। उसके बाद उसने ये अपना आत्मदाह का प्रयास करा, उसके साथ ये घटना हुई और हम इस दुर्घटना पर। तो छात्र उज्जवल राणा की मौत को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, छात्रों में भी आक्रोश है, आम लोगों में आक्रोश है। अब ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए, तमाम पॉलिटिकल लोग इकट्ठा हैं और अभी एक कमेटी बन रही है, कमेटी निर्णय लेगी कि उनकी मांग क्या है। हालांकि अभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है ओमवीर तोमर जी, उन्होंने 50 लाख रुपए कंपनसेशन की मांग भी की है और तमाम लोग अब जो प्रशासन से जो मांग करनी है, एक कमेटी बनी है, यहाँ राकेश टिकैत जी हैं और यहाँ राजेंद्र मलिक जी हैं, तमाम लोगों के साथ में एक कमेटी बन रही है और ये कमेटी अब निर्णय लेगी कि प्रशासन से क्या मांग होगी। और अगर प्रशासन मांग को पूरी नहीं करता है तो इन्होंने ऐलान कर दिया चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, डेड बॉडी का संस्कार नहीं होगा।